गुरु भक्ति योग। गुरु की सेवा करने की उत्कंठा एवं लगन शिष्य में होनी चाहिए। गुरु के प्रति भक्ति भाव तमाम योग्य मानव इच्छाओं का एकमात्र ध्येय है। शिष्य जब गुरु के पास रहकर अभ्यास करता हो तब उसके कान श्रवण के लिए तत्पर होने चाहिए। वह जब गुरु की सेवा करता हो तब उसकी दृष्टि सावधान होनी चाहिए। अति नींद करने वाला जड़ स्थूल का निष्क्रिय आलसी एवं मूर्ख मन का शिष्य गुरु संतुष्ट हो इस प्रकार उनकी सेवा नहीं कर सकता। जिस शिष्य में उपदेश के आचरण का गुण होता है वह अपने गुरु की सेवा में सफल होता है। आबादी और अमृतत्व उसको आ मिलते हैं। शिष्य को अपने गुरु, माता पिता, बुजुर्ग सब योगी एवं संतों के साथ अच्छी तरह बर्ताव करना चाहिए। अच्छी तरह बर्ताव करना माने अपने गुरु के प्रति अच्छा आचरण करना। गुरु शिष्य के आचरण पर से उसका स्वभाव तथा उसके मन की पद्धति जान सकते हैं। कलम ने सुना था कि अक्षोभ्य तीर्थ ने नदी की ओर बढ़ते हुए घोड़े पर सवार एक युवक को देखा जो नदी में घुसकर मुंह से पानी पीने लगा। अक्षोभ्य तीर्थ उससे कहने लगे कि युवक, क्या तुम पिछले जन्म में बैल थे? इतना कहते ही मानो उसकी स्मृति पटल पर दृश्य दिखने लगा। उसके पूर्व जन्म का दृश्य वह बैल था और आचार्य माधवाचार्य जी और उनके शिष्य सवार होकर उस पर उसके गाड़ी पर कहीं शास्त्रार्थ के लिए पहुँचे। एक शिष्य ने बैल को दूर छाया में बांधकर उसके आगे चारा डाल दिया, परंतु यह क्या, बैल तो जोर जोर से सिर हिलाने लगा, रस्सी खींचने लगा, चारे की तरफ देख भी नहीं रहा था। ना जाने यूं बिगड़ क्यों रहा है। शिष्य समझ नहीं पाया, जल्दी में था इसलिए बैल को उसके हाल पर छोड़कर चला गया। इधर बैल रोने लगा, अश्रुओं की धारा बह चली, इतनी कि सामने पड़ा सूखा चारा भी भीग गया। तड़पते हुए बैल ने प्रार्थना की अंतर्मन से कि हे आचार्य, माना कि मैं जड़ बुद्धि हूँ, आपके गहरे वचनों को ना समझ सकता, न समझा सकता हूँ, पर आपने ही तो अभी गाड़ी में कहा था कि आपके सभी शिष्यों को ध्यान से आपके भाष्य सुनने चाहिए। तो क्या मैं इतना पतित अभागा हूँ कि आपके वचन सुन तक नहीं सकता? यह मेरा कैसा दुर्भाग्य है। बैल के इस दर्द का अनुभव इतना गहरा था, स्मृतियों में ही घोड़े पर बैठा युवक यहाँ गहरी सुबकियाँ भरने लगा और इसी के साथ उसकी तंद्रा टूट गई। उसे अपने अतीत की सारी स्मृति हो चुकी थी। उसका रोम रोम आज पुनः उस बेचैनी और तड़प को महसूस कर रहा था। यह अक्षोभ्य तीर्थ के चरणों में वह गिर गया और बोला, आपने ठीक पहचाना मुझे। मैं पिछले जन्म का बैल ही हूँ, पर अब आपकी शरणागत हूँ। कृपया आप मुझे स्वीकार करें। मेरे इस जीवन को किसी प्रकार से माधवाचार्य जी की सेवा कार्य के लिए योग्य बना दें। आज जब वो भोली दास्तां याद आ गई, दिल में वही बेचैनी, वही तड़प छा गई। मन रो रो कर यही गुहार करने लगा, हे प्रभु, मुझे अपनी सेवा के काबिल तो बना। अब स्मृति कोश में गोता लगाने की बारी अक्षोभ्य तीर्थ की थी। उस युवक की बात सुनते ही
अक्षोभित तीर्थ की आंखों के सामने वर्षों पहले की घटना ऐसे सजीव हो उठी जैसे कल की ही बात हो। उस दिन गुरुदेव माधवाचार्य मंच पर आसीन थे। विद्वानों की सभा सामने सज चुकी थी। सारी व्यवस्था पूर्ण हो गई थी। सारे शिष्य भी उपस्थित थे, परंतु फिर भी अक्षोभित तीर्थ को याद आ रहा है कि उस दिन गुरुदेव ने प्रवचन प्रारंभ नहीं किया। समस्त तैयारियों के बावजूद भी ना जाने क्यों मौन नहीं तोड़ रहे थे। उनके नेत्र बड़ी व्याग्रता से किसी को ढूंढ रहे थे। उस सभा में फिर उन्होंने अपने शिष्यों की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि डाली। जो शिष्य बेल को छाया में बांध कर आया था, उसी पर जाकर उनकी नज़र रुक गई। उस शिष्य ने हाथ जोड़कर धीमी सी आवाज़ में पूछा, कोई व्यवस्था अधूरी रह गई है आचार्य, या फिर कोई सभा में आने से छूट गया है जो किसी के विचारों तक में नहीं था। श्री माधवाचार्य जी ने उसके विषय में पूछ लिया। अरे, कोई व्यवस्था अधूरी नहीं रह गई। हाँ, सभा में कोई आना छूट गया। वो हमारा बेल कहाँ है, उसे ले आओ। शिष्य ने कहा, आचार्य, उसे तो मैं वहाँ छाया में बांध कर आया हूँ, साथ ही चारा भी डाल आया हूँ। मैंने सोचा कि इतनी लंबी यात्रा करके आया है, फिर संध्या काल में पुनः लौटना है। वहाँ पर वह अच्छे से विश्राम कर लेगा और चारा भी खा लेगा, बस इसी विचार से। इतने में आचार्य ने कहा, अभी उसे तुम्हारे इस विचार की ही नहीं, हमारे विचार सुनने की आवश्यकता है। जाओ, उसे यहाँ लेकर आओ। हम तभी अपना सत्संग प्रारंभ करेंगे। तुम सब नहीं जानते उसका यहाँ आना कितना महत्वपूर्ण है। आज जो मत हम रखे हैं, उनके भविष्य में जनसाधारण तक पहुँचाने में उसकी विशेष भूमिका होगी। वह शिष्य बेल को लाने के लिए तुरंत उठ खड़ा हुआ, भागा भागा गया। बेल की रस्सी खोलते हुए, बेल, क्यों रे तू इसलिए उस समय इतना छटपटा रहा था जब मैंने तुझे बांधा था? आगे से मैंने तो यह बात बस गांठ बांध ली है, चाहे खुद छूट जाऊं, पर तुझे सबसे पहले श्रोतागणों में बिठा कर आऊँगा। दोबारा आचार्य से मुझे डांट का प्रसाद नहीं लेना है। बाकी शिष्य भी आचार्य की बात सुनकर हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे कि यह बेल भविष्य में जनसाधारण तक इनके भाष्य को पहुंचाने की भूमिका निभाएगा, ये कैसे संभव है। एक शिष्य फुसफुसाते हुए बोला, पहले तो मुझे गुरुदेव की शास्त्रों की चर्चा गूढ़ लगती थी, पर अब तो साधारण बात से भी समझ में नहीं आती। ना जाने किस भविष्य की ओर इशारा कर रहे हैं। एक बेल के लिए इतने विराट उद्गार गुरुदेव के। भला एक पशु इतने गूढ़ सूत्रों को क्या समझ पाएगा? और समझ भी गया तो क्या उसकी भाषा लोगों को समझ में आएगी? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। पास में बैठे अक्षोभित तीर्थ ने कहा, आचार्य की बात को बुद्धि से नहीं समझा जा सकता है। हमारी दृष्टि में भले ही वह एक बैल है, जड़ बुद्धि है, निरा पशु है, परंतु आचार्य का किसी जीव से क्या नाता है, यह तो वे ही जानते हैं। गुरु के वचनों पर कभी संशय नहीं किया जा सकता।